नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। कोई भी कमेंट नहीं करेगा मेरे ऊपर, ठीक है? मैं सीधा वीडियो पे आता हूँ। मुझे पता आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। CHSL Tier 2 लास्ट 30 डेज। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे करेक्ट 30 दिन बचे हैं आपके Tier 2 के एग्जाम में, CHSL के। और ये एग्जाम आपका होने वाला है 10 अप्रैल को। आप बिल्कुल भी, अगर जो बच्चा Tier 2 का एग्जाम देने जा रहा है, पहली बात तो वो बिल्कुल फ्रेशर नहीं है, वो Tier 1 क्लियर करके आ रखा है। आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस की नीड नहीं है, बट 30 दिन हमें कैसे बिताने हैं ताकि हम सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। मेन कंपटीशन आपका इस एग्जाम में होने वाला है। वो तो आपका प्री था, मेन से है एक तरीके से Tier 2। तो इस पे आपको सबसे पहले तो सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और पता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मेनली इसमें जो आपका एग्जाम होगा, अगर हम पहले सेक्शन में देखें तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के 30-30 सवाल आएंगे। कितने कितने सवाल? 30-30 सवाल आएंगे, यानी टोटल 60 सवाल आएंगे। एक सवाल 3 नंबर का होगा, 180 नंबर का आपका ये वाला सेक्शन होगा। और गजब की बात ये, आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी 1 घंटे में आपको 60 सवाल करने, मैथ रीजनिंग जैसे। इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये आपको, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सबसे भारी पड़ सकता है। अगर आपकी स्पीड कम है, आपको एक सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है, ठीक है? ये चीज आपको पता ही है। दूसरे सेक्शन की बात करूं, इंग्लिश और जीके, 40 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की जीके, अगेन 60 नंबर, 3 का एक क्वेश्चन, 180 मार्क्स का। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। यहाँ आपको टाइम की कोई कमी नहीं पड़ने वाली। तीसरा सेक्शन, जिसे पहले बहुत हल्के में लिया जाता था, अभी हाल ही में जो सीजीएल मेंस हुआ है उसने ये बता दी उसके पेपर में कि भाई कंप्यूटर का कितना बड़ा रोला है। ये आपके पंखे खोल सकता है, तो इसको आप कतई भी हल्के में लेके मत जाना। 15 सवाल आएंगे, एक सवाल 3 नंबर का, 45 नंबर का ये आएगा, और 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टाइम इनफ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सवालों का लेवल बहुत अतरंगी किस्म के सवाल पूछे गए, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होके जाना है। इस पेज पर मैं सिर्फ सबसे ज्यादा जोर देना चाहूंगा इस पे फिलहाल के लिए, उन पे अभी मैं बात करूंगा। कंप्यूटर को रिसेंट में जितने भी अजीब व गरीब सवाल पूछे गए उनको जरूर तैयार कर लेना, वरना आप फंस सकते हो कंप्यूटर में। अब मैं बात करता हूं इस पे, बाकी चीजों पे। आपको अपने कुछ रूटीन चेंजेस करने पड़ेंगे, बाकी मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। देखो, 30 दिन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 30 दिन कम नहीं होते, तैयारी तुम्हारी पहले से ही है, बस आपको थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना है अपना। लेवल बढ़ाने से मतलब है कि आपको अब पता है कि सिर्फ उतनी सीट आपको, जितने बच्चे, जितनी वैकेंसी हो उतने ही बच्चे लिए जाएंगे, तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसको संभालते हुए तुम्हें चलना है। तो सबसे पहले जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उन्हें कहीं भी लिख लो। स्टार्टिंग के 30 दिन को कैसे आपको लेके चलना है, वो स्टार्टिंग से ही आप चीजों को सेट करते हुए चलना। जितने भी वीक टॉपिक्स हैं वो आप एक जगह नोट कर लो, और उनकी स्ट्रेटेजी बनाओ एक हफ्ते की, कि मैं 7 दिन में इन्हें किसी भी हालत में उड़ा दूंगा। हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपने बिल्कुल बहुत हल्का हल्का आता हो या ना आता हो, बिल्कुल उसे भी लिखो, और 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी हालत में पूरे के पूरे वीक टॉपिक्स को आप कवर कर दो। ठीक है, ये हो गया। वीक टॉपिक्स तो आप ढूंढ ही लोगे। जब आप वीक टॉपिक्स ढूंढ लोगे, फिर भी छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, वो कवर होंगी आपके मॉक टेस्ट के एनालिसिस में। अब मॉक टेस्ट का रोल क्या है भाई? मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है मेनली इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन 1, इसमें जो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको 60 मिनट के अंदर चटकाने हैं, बस यही तुम मात खा सकते हो। इसलिए मॉक टेस्ट अगर तुमने नहीं दिए ज्यादा से ज्यादा, तो तुम एग्जाम में जाके पैनिक कर जाओगे, वहां तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए, ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन एनालिसिस उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये एनालिसिस ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किन टॉपिक्स में वापस से ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है? जीके के कौन से टॉपिक्स हैं, मैथ का कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ये इस टाइप के सवाल मेरे से बार बार गलत हो रहे हैं, वो सब आपको मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने। कोशिश करना दिन में एक मॉक टेस्ट तो 100% देना। शुरुआत में आप 2 मॉक टेस्ट भी देने की कोशिश करो, अगर सिलेबस तो तुम्हारा कंप्लीट है ही लगभग। ठीक है, ये दोनों बात क्लियर होगी। स्ट्रॉन्ग योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे जोर देने की जरूरत इसलिए है, अगेन जैसे कि तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हें टाइम बहुत कम पड़ने वाला है। इस टाइम को तभी आप सही से इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम्हारी कैलकुलेशन तगड़ी होगी। कैलकुलेशन के लिए मैंने हमेशा बोला है कैलकुलेशन शीट अपनी बना के रखो, जहां पर आपको
कम से कम टेबल आने चाहिए 1 से लेके 30 तक, ठीक है, जहां पर आपको स्क्वायर आने चाहिए, स्क्वायर आपको लिख के रखने अगर नहीं याद तो 1 से लेके 50 तक। यहाँ पे तीसरी चीज मैं बोलता हूँ, हमेशा आपको क्यूब्स यानी घन आने चाहिए 1 से लेके 30 तक, स्क्वायर 1 से लेके 50 तक, ये मिनिमम है। चौथी चीज अगर है तो वो है ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको आने चाहिए। ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मैथ की कोर है ये। अगर आपको ये चीजें अच्छे से आती हैं तो आपकी कैलकुलेशन खुद ब खुद स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है भाई। डेली रिवीजन इज मस्ट। आखिरी टाइम पर, या मैं कहूं सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई भी चीज दिलवाती है, मैं 1000 बार ये चीज बोल चुका हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन लगातार तरीके से करते रहना भाई, रिवीजन ही सिलेक्शन दिलवाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने नया पढ़ने की जरूरत है, कुछ टॉपिक छूटे हैं, नया पढ़ना है तो मैंने पहले होता शुरुआत के 7 दिन में वो नए टॉपिक पढ़ के खत्म कर देना, लास्ट में जाकर के नया कुछ नहीं पढ़ना होता। तो शुरुआत के 7 दिन में अगर कुछ बच रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये टॉपिक छूट गया है, तो उसको पहले कवर कर लो, उसके बाद धुआंधार सिर्फ डेली रिवीजन 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 रिवीजन। सिलेक्शन के पीछे चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, हर किसी से पूछोगे सिलेक्शन दिलवाता है अगर जो चीज, वो है सिर्फ रिवीजन। वरना वहां जाकर के यही सोचोगे पेपर में, यार पढ़ा तो था याद नहीं आया, ठीक है। अब पांचवी चीज मैं बोलता हूं, क्विक नोट एक्सेस तुम्हारे पास होना चाहिए। ये क्विक नोट्स एक्सेस क्या है भाई? अगर देखो एक चीज समझना, क्विक नोट एक्सेस में सबसे पहले आते हैं फॉर्मूलेज, ऐसी चीज है जिनको तुम्हें स्कैन करने की फटाक से जरूरत पड़ती है, तुम सामने लिखा हुआ होना चाहिए। जितने भी मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं वो आपके एक पेज पर हो सकते हैं, 2 पेज पर, 3 पेज पर, या एक चार्ट पर हो सकते हैं। क्विक एक्सेस होना चाहिए, वो ऐसे नोट्स होने चाहिए फटाक से तुम देख लो। कहीं भी प्रॉफिट लॉस में अटके, अच्छा ये इस, यार ये फॉर्मूला ये वाला लगता था, फंबल ये सोच रहे हो कि तुम कहाँ अटक रहे हो, क्या कर रहे हो, फटाक से गए, वो तुमने शीट देखी, हाँ भाई इस चार्ट में ये वाला फॉर्मूला था, वो तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा होनी चाहिए। क्विक नोट्स एक्सेस मतलब जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, चाहे वो दीवार पे चिपका रखी हो चाहे कुछ भी, तो वहां फॉर्मुलेज हो सकते हैं। इसके बाद जीके के कुछ फैक्ट्स भी आप अलग से लिख सकते हो, जहां 5 पेज 6 पेज में, या कहीं भी अगर आप देखोगे, मैं कई बार बोलता हूँ लूसेंट के पीछे वाले जो फैक्ट्स हैं, अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हो या किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, जहां फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स बेस्ड सवाल बहुत अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो जीके के कुछ चीजें हो गई, फैक्ट्स हो गई, वो आप पीछे लिख के रख सकते हो। तो क्विक नोट्स एक्सेस तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे कैलेंडर वाला चैप्टर हो गया रीजनिंग में, उसके कुछ फॉर्मूले हो गए, वो फटाक से यहाँ रखने हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि शॉर्ट की जो होते हैं, शॉर्ट की, उस पर डायरेक्ट सवाल बन जाता है, तो आपको यहाँ पे वो फैक्ट्स में लिखा होना चाहिए सारे सारे शॉर्ट्स की। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे सीधे नंबर सेट करवा देंगे। पता चला एक शॉर्ट की आ गया आपके पास, क्विक नोट एक्सेस में वो था, आपने वहां से तुम्हें चीजें याद, तो फटाक से पेपर में लिख दोगे। इन 5 चीजों का ढंग से ध्यान रख लेना, 1 महीना तुम्हारे पास है, थोड़ी सी मेहनत, सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम पे भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कोई कितनी भी स्ट्रेटेजी बता दे, कुछ भी कर दे, एक बार खुद से एनालाइज करके जब तुम चीजों को प्रोसीड करोगे, उसकी बात ही अलग होती है। तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हारी क्या चीज कमजोर है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में तुम पीछे हो, वो तुम्हें खुद पता होता है, तुम उस पर जोर दोगे तभी वो स्ट्रांग होगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो ये नहीं है कि मैंने कोई चीज बता दी तो आप सिर्फ इन पर रिलाई करो, आप खुद का भी एनालिसिस करो कि मेरी जो मेरे वीक पॉइंट्स है वो क्या क्या है, उन पे मुझे काम करने की जरूरत है, खुद पे काम करो। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा यार, सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है, दुनिया में कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो तुम आज के टाइम पे, फोन चला रहे हो, रील्स चला रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी है, तुम पहली बात तो वो बच्चे नहीं हो, तुम अगर प्री क्लियर करके आए हो, तुम पहले से समझदार हो, बट लास्ट टाइम पे थोड़ा सा खुद को, खुद के मन को भटकने से संभालना है। लास्ट टाइम चल रहा है, 30 दिन का टाइम बचा, अगर यहां तुमने ढंग से एग्जाम दे लिया तो नौकरी तुम्हारे हाथ में हो जाएगी, बढ़िया नौकरी। तो उसके लिए तुम्हारा मन अगर कहीं भटकता है, उसको संभालो। स्क्रॉलिंग करते हो, रील्स देखने में टाइम वेस्ट करते हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। कुछ दिनों के लिए हर चीज त्याग दो, उसको, उसके मैसेज आ रहे हैं उससे भी कह दो 30 दिन बाद बात करेंगे भाई। तो तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी है, 30 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, धुआंधार तरीके से लगे रहो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, भटक रहे हो, तो तुम्हारे रोज दूसरे दिन ये लगेगा यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तुम लगातार 3 दिन भी अगर तुमने लगातार मेहनत करते चलेगी, तुम्हारा ग्राफ चढ़ता चला जाएगा, तुम हर दिन पढ़ते चले जाओगे। 1-2 दिन भी खराब होने से तुरंत ग्राफ नीचे आता है। अगर तुमने एक दिन पढ़ाई नहीं करी, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन भी पढ़ाई नहीं करोगे।
और अगर तुमने 2 दिन पढ़ाई कर ली तो तीसरे दिन भी करोगे, चौथे दिन भी करोगे। तो इसको थोड़ा दिमाग को समझो कैसे ये काम करता है। जब आप अच्छे काम करने लग रहे हो, पढ़ाई करने लग रहे हो, तो अपने आप तुम पढ़ते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार डिस्ट्रैक्ट हुए, नहीं पढ़ पा रहे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए बस बैठ जाओ पढ़ने, ज्यादा भटको मत और बस पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना पढ़ने में मन लगता रहेगा। उल्टा सा सिस्टम है थोड़ा सा, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो मुझे